हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, जो 18 फरवरी को परीक्षा होगा मैथ का, उसमें आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा ये। अगर आप इसको मॉडल सेट को कंप्लीट करते हैं पूरा, अगर आप वीडियो देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बिल्कुल जिस टाइप का क्वेश्चन आज हम आप लोगों को बताएंगे, 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और प्रश्न जो है आपका इसी के इर्द गिर्द रहेगा। आप बिल्कुल देखिएगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको जो है आपका जो प्रश्न पत्र है वो आसानी से सॉल्व हो पाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा लर्न विद जीसीसी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन ओ परमेय संख्या, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ओ परमेय संख्या, ठीक है ना। देखिए जब भी प्रश्न पूछेगा ओ परमेय संख्या से रिलेटिव जब भी प्रश्न पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है ओ परमेय संख्या किसको कहेंगे। ओ परमेय संख्या का पहचान क्या है। देखिए अगर कोई संख्या रूट में है, अगर कोई संख्या रूट में है, अगर कोई संख्या रूट में है और पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, है ना, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, तो समझ जाइए वो संख्या ओ परमेय संख्या होगा। समझ जाइए वो संख्या क्या होगा, ओ परमेय संख्या होगा। समझ जाइए कि वो संख्या जो होगा वो कौन सा संख्या होगा, ओ परमेय संख्या होगा। देखिए रूट 441 है, क्या ये किसी का वर्गमूल है? क्या रूट 441 किसी का वर्गमूल है? बताइए। रूट अंडर 2601 यह किसी का वर्गमूल है? रूट अंडर 2209 क्या ये किसी का वर्गमूल है? रूट 2/100 क्या ये किसी का वर्गमूल है? देखिए 2601 किसका वर्गमूल है जी? 2601 का अगर रूट निकालिएगा तो किसका रूट निकलेगा? देखिए रूट 441 ये 21 का वर्गमूल है, ठीक है ना, और 2601 जो है ये 51 का वर्गमूल है, और 2209 किसका है? तो 2209 47 का रूट है, समझे ना। अब देखिए यहाँ पर 100 का तो रूट 10 हो जाएगा, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। समझ रहे ना। वो परमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या, चाहे वो भाग के रूप में, गुणा के रूप में, जोड़ के रूप में, घटा के रूप में, वो सारा संख्या क्या हो जाता है? वो परमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक के, है ना, क्या बोले, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लोसो, ये लोसो है ना, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लोसो तथा मूसो समान हो। देखिए लोसो और मूसो दोनों समान है तो वह संख्या क्या होगी? आभास संख्या होगी, सहआभास संख्या होगी, बराबर होगी या संयुक्त संख्या होगी? क्या होगा इसका आंसर? अगर लोसो और मूसो दोनों समान है, दो धनात्मक संख्या है जिसका लोसो और मूसो दोनों समान है, तो वो संख्या क्या हो सकती है? बताइए। देखिए क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक के लोसो और मूसो दोनों समान हो तो वो संख्या होगी सहआभास संख्या। कौन संख्या होगी? सहआभास संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 0.000 है ना, पर क्या है? 001 पर क्या है? रेखड़िंग है, आवर्त है। इसका हमको क्या करना है? वैल्यू निकालना है। देखिए तो इसको हम क्या मान लेंगे? आप लोग बनाए जैसे कि 0.3 पर आवर्त, इसको p/q के रूप में बदले, तो उसी प्रकार से ये 0.001 है तो इसको हम p/q के रूप में बदलेंगे। तो इसको क्या करते हैं? हम x मान लेते हैं, x बराबर 0.001 है ना, फिर 0.001 डॉट 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 करते हैं, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दोनों पक्षों में क्या करेंगे बताइए। देखिए कितना, 1 2 3 4 है ना, कितना अंक पर आवर्त है? 4 अंक पर आवर्त है। किससे गुना करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 1000 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1000x, क्या हो जाएगा? 1000x, और इसमें भी 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0, अच्छा इसका हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 अंक पे दशमलव, तो 0.001 हो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 डॉट। अब क्या करेंगे? इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। 2 में 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। 2 में 1 को घटा देंगे। 1000x में x को घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों? 999x, और इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 1/999, ये आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। अगला प्रश्न देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए विषम संख्या, विषम संख्या का रूप है। किसका पूछ रहा है? विषम संख्या का रूप है। देखिए विषम संख्या का रूप पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि m के जगह पर कोई भी वैल्यू रखिए, प्राप्त संख्या अगर विषम आया तो विषम संख्या का रूप है। जैसे m के जगह पर अगर हम 2 रख रहे हैं तो ये तो आपका सम संख्या हो गया। 3 रखेंगे सम संख्या होगा तो ये तो नहीं होगा वैल्यू। अगर 2 + 1 रखेंगे कितना होगा? 2 + 1 3, 3 हो गया विषम संख्या। 5 + 1 6 हो गया कोई सम संख्या, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए 6 m करते हैं। जैसे m के जगह 1 रखे तो 1 गुना 6 सम संख्या हो गया, 2 रखेंगे 6 दूनी 12 सम संख्या हो गया, 3 रखेंगे 6 18 सम संख्या हुआ, तो ये तो नहीं होगा, हमको विषम संख्या का रूप पूछ रहा है। यही ऑप्शन राइट होगा जो बचा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। रख के देखिए 6 गुना 1 + 1 तो कितना होगा? 7 विषम संख्या हुआ। 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 1 13 विषम संख्या हुआ। 4 रखेंगे 6 24 1 25 विषम संख्या। आप m के जगह पर कोई भी संख्या रखिएगा, प्राप्त संख्या आपको विषम संख्या ही मिलेगा, अर्थात विषम संख्या का व्यापक रूप है 6m + 1। क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है। कह रहा है a बराबर 3 पर पावर 2 गुना 5, b बराबर 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर p, और c बराबर 3 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 3, और लोसो दिया हुआ है आपका
3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 4। देखिए ए बी और सी, ए बी सी दिया हुआ है और ए बी सी का लोसो दिया हुआ है, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी सी का लोसो दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, पी का वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें देखिए आपको करना क्या है, लोसो दिया हुआ है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। ए बी सी का एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ बताइए, 3 पर पावर 4 मल्टीप्लाई, देखिए ए बी सी का लोसो 3 पर पावर 4 मल्टीप्लाई, बताइए क्या है, 5 पर पावर कितना है 2 मल्टीप्लाई 7 पर पावर कितना है 4। तो ए बी सी का लोसो ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, आपको जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें जो आपको प्रश्न दिया हुआ है ए बी सी, इसका पहले लोसो निकालेंगे, ठीक है ना, और इसका यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। तो ए का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, ए का मान दिया हुआ है, आप चेक कीजिए, ए का मान दिया हुआ है ना, ए का मान दिया 3 पर पावर 2। आप यहीं पर लोसो निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, आप यहीं पर लोसो निकाल लीजिए, लोसो। चलिए लोसो का मतलब क्या होता है, जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, है ना, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, लेकिन सबसे अधिक पावर वाले को। देखिए यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो अधिक पावर वाला कौन हो गया, 3 पर पावर 4 हो गया। देखिए यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 को लिखेंगे, जो मिल रहा है उसमें अधिक पावर वाले को लिखेंगे। 5 पर पावर कितना हो गया 2। अब देखिए इसमें इसका काम हो गया। अब देखिए 7 है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, तो यहाँ 7 पावर पी और 7 पावर कितना है 3 है। अच्छा बताइए यहाँ 7 पावर 3 है निश्चित है, लेकिन यहाँ 7 पावर पी वो निश्चित ना है, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, तो हम इसी को लिखेंगे। 7 पर पावर क्या लिख दिए हम, पी लिख दिए, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं बचा, और कुछ बचा क्या नहीं। तो ए बी और सी का लोसो हो गया 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर बी। और अब का देखिए ये तो हम तीनों का लोसो निकाले, और लोसो का वैल्यू मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ वैल्यू बताइए, तो 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 4। अब देखिए पावर मिलाइए, 3 है, यहाँ आधार सेम है, देखिए पावर भी सेम हो गया, आधार सेम है, पावर भी सेम हो गया। यहाँ देखिए आधार 7 है, यहाँ पर भी आधार क्या है 7 है, तो आधार सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, तो पी का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी हो गया। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है, अंडर रूट 81 का परमयकारी गुणक क्या है। देखिए परमयकारी गुणांक पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 81 है और इस पर क्या है पावर 3 है, यानी घनमूल है, ठीक है ना। तो हम 81 का क्या निकालेंगे, 81 का घनमूल निकालेंगे, तो क्या निकलेगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये निकलेगा 3 3 9 9 17 27 81। तो हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 पर स्क्वायर 3 पर पावर 4, हाँ 3 पर पावर क्यूब, 3 पर पावर क्यूब मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 3 पावर क्यूब मल्टीप्लाई क्या लिख दिए हम 3। अब देखिए यहाँ पर रूट 3 है, इसका मतलब 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बाहर निकला और ये क्या होगा रूठे 3 रह गया, है ना, ये तो रूठे में ना रह जाएगा। बात समझ रहे, 3 3 का जोड़ा लगेगा तो 1 तो 3 बाहर निकला, और जिसका जोड़ा नहीं लगा, जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूठे में ना रह गया। तो मेरा हो गया कौन चीज़, देखिए 3 और फिर अंडर रूट 3 और 3 पर क्या है रूट पर क्या है पावर 3 है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, परमेयकारी गुणांक। परमेयकारी गुणांक का मतलब होता है कि ये तो अब आपका अपरमेय संख्या हो गया, ये कौन संख्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। तो अपरमेय संख्या में हम किस संख्या से गुणा करें जो मेरा परमेय संख्या हो जाए, समझ रहे हैं, मतलब उसका घनमूल निकल जाना चाहिए। तो हम इसमें किससे गुना करेंगे, तो हम इसमें गुना करेंगे अंडर रूट 3 पर स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर और फिर 3 गुना होगा तो क्यूब हो जाएगा, फिर 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 पर स्क्वायर का मतलब कितना होता है 9, तो 3 और रूट कितना हो गया 9। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। समझ में आई, परमेयकारी गुणांक का मतलब होता है कि भाई इसमें किस संख्या से गुणा करें जो परमेय संख्या हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि हम 3 अंडर रूट 81 है ना, इसका घनमूल निकाले तो क्या निकला 3 अंडर रूट 3 निकलेगा, 3 अंडर रूट 3 निकलेगा, यस। जिसका जोड़ा नहीं लगा, जिसका जोड़ा 3 3 का जोड़ा लगा, जिसका जोड़ा नहीं लगा रूठे में रह गया ना। अब ये हो गया 3 अंडर रूट 3 का घनमूल ना जी। तो आप बताइए इसमें क्या चीज से गुणा करेंगे जो मेरा परमेय संख्या हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 पर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो स्क्वायर और एक क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, फिर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम 3 पर स्क्वायर से गुणा करेंगे अर्थात अंडर रूट 9 पर घनमूल 3 से गुणा करेंगे, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 36 x पावर 5 y पर स्क्वायर, 54 x पावर 4 y पर क्यूब तथा 90 x पावर 6 y पर 4 का मोसो पूछ रहा है। मोसो का मतलब क्या होता है बच्चों, मोसो का मतलब होता है जो मिल रहा है उसी को लिखना है, लेकिन सबसे कम पावर वाले को लिखना है, लेकिन सबसे कम पावर वाले को लिखना है। देखिए सबसे पहले तो आप y को देखिए, y पर यहाँ पावर कितना है 4 है, और यहाँ पर y पर पावर कितना है 3 है, यहाँ पर y पावर कितना है 2, तो कम पावर वाला कौन हुआ y पर 2 हो गया, लिख दिया उसको। यहाँ देखिए x पावर कितना है 6, यहाँ पर देखिए x पावर कितना है 4, यहाँ पर x पावर कितना है 5, तो सबसे कम पावर वाला कौन है x पावर 4, तो हम x पावर क्या लिख दिए 4 को लिख दिया। आप ऐसे यो मिला सकते हैं, x पावर 4 y पर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यही ऑप्शन राइट होगा, कोई दिक्कत। अब वैसे आप 90 और 36 में कौन ऐसा संख्या है जो 36 को भी भाग देता है 90 को भी भाग देता है, वही मोसो होगा। तो 18 होगा, 18 दूनी 36 और 18 तिया 18 पंचे 90 ना। तो ये देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह अधिकतम से अधिकतम संख्या निकालिए जो 36 को भी भाग देता है 90 को भाग देता है, क्या जी, वह अधिकतम संख्या से अधिकतम संख्या निकालिए जो 36 को भाग देता है 90 को भाग देता है, तो 18 संख्या है ना।
समझ रहे हैं। और फिर चर जो अक्षर राशि में क्या देखना होता है, जो मिल रहा है उसी को लिखना, लेकिन सबसे कम पावर वाले को लिखना, वही मुझसे होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देख करके भयभीत नहीं होना है कि हमसे नहीं बनेगा। प्रश्न जब भी पूछेगा तो आपको ये दिमाग लगाना है कि भाई उसको बनाने के लिए हमको टेक्निक माइंड का इस्तेमाल करना है। हड़बड़ा करके आंसर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। देख लीजिए 1440 है, 1440 है और यहाँ पर दिया हुआ है 2 पर पावर p गुना 3 पर पावर q गुना 5 पर पावर r, तो p प्लस q माइनस r का वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले 1440 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पर बच्चों देखिए 1440 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बार बार अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है। 70 7 दूनी 14, 20 दूनी 40, ठीक है। फिर खाएगा 36 दूनी 72, 360 हो गया। फिर 2 से खाएगा 180 हो जाएगा। फिर 2 से खाएगा 90, फिर 2 से खाएगा 45, फिर किससे खाएगा 3 से खाएगा 15 तिया 45, फिर किससे खाएगा 3 से, 3 5 15, फिर किससे खाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर के गो 2 है, 1 2 3 4 5, 5 गो 2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1440 के जगह पर लिखेंगे 2 पर पावर कितना 5 मल्टीप्लाई, के गो 3 है 2 गो 3 है तो 3 पर पावर क्या लिखेंगे 2, के गो 5 है 1 गो 5 है तो 5 पर पावर क्या लिखेंगे 1 बराबर 2 पर पावर p, 2 पर पावर p प्लस 3 पर पावर q प्लस 5 पर पावर r। अब देखिए 5 p किसके बराबर है 5 के बराबर है ना। देखिए आधार समान है, आधार क्या है समान है, तो p का मान कितना हो गया बच्चों 5, p का मान 5 हो गया, ठीक है। आधार समान है, 3 समान है, q का मान कितना हो गया 2, q का मान कितना हो गया, आधार समान है 5 में समान है, r का मान कितना हो गया 1। और हमको निकालना क्या है, तो p प्लस q माइनस r, तो p का वैल्यू कितना है 5, q का वैल्यू कितना है 2, घटाओ कितना हो गया 1, तो 5 2 7 में जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ ए, ठीक है। चलिए तो कितना आंसर हुआ 6 हो गया है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए दशमलव प्रसार अशांत किसका होगा, आप हर का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, 2 पर पावर n के रूप में होना चाहिए, या 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए, या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। तो दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 250 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 462 का निकालिए, 625। अच्छा उससे भी पहले अगर कट रहा है तो पहले कटा दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। क्या जी कट रहा है तो क्या करिए कटा दीजिए, कट रहा है कटाइए। 5 दूसरा, अच्छा 5 से तो कट जाएगा, 5 से ही कट जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए 2 पंचे 10 पचे 25 और ये कटेगा 8 पंचे 40 पचे 25 8 पंचे 40 5 बटे 8। यहाँ पर अशांत पूछ रहा है, भरम में नहीं दीजिए कि बस 8 हो गया 2 गुना 2 गुना 2 यही ऑप्शन कर दिए, गलत हो जाएगा। ये तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 625 का होगा 5 गुना 25 गुना कितना 25, और फिर 25 का तो होगा 5 गुना 5 और इसका भी होगा 5 गुना 5। तो ये तो 5 पर पावर n के रूप में मिल गया, ये मिला हमको 2 पर पावर n के रूप में। अब यहाँ पर देखिए 462 है, 462 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 462 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 23 दूनी 46, एक ना होगा, ये नहीं कटेगा। 6 2 12, 12 4 16, 3 से भी नहीं कटेगा ये। क्या जी 200 कितना हो गया 31 हुआ, यस। तो लगता है यही होगा क्या जी। अच्छा इसमें 250 है, 250 का क्या होगा, 250 को हम लिखेंगे 125 गुना 2 और फिर 25 को लिखेंगे कौन सी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2। तो ये 5 पर पावर n के रूप में हुआ और ये 2 पर पावर 1 के रूप में हुआ। तो ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया सी हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n तो 9 पर पावर 2n माइनस 4 पर पावर 2n सदैव विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, 13 से होगा, 5 से होगा, 5 था 13 दोनों से होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको कैसे लिखिएगा, 9 पर पावर 2n है ना, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पर स्क्वायर और उस पर भी पावर क्या हो गया, समझ रहे हैं ना। 9 पर पावर 2n है ना, तो हम इसको लिखेंगे 3 पर स्क्वायर, उस पर पावर क्या हो गया 2n। खाली 9 को हम 3 पर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। माइनस 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर स्क्वायर और उस पर भी पावर क्या हो गया 2n। पावर में पावर है तो पावर क्या हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है ना, यस। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 पर पावर क्या हो जाएगा 4 है ना, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 पर पावर क्या हो जाएगा 4 है। देखिए तो क्या करेंगे हम, देखो अच्छा 3 पर पावर क्या है, इसको जो है डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। क्या है प्रश्न, 9 पर पावर 2n है माइनस 4 पर पावर 2n है, ठीक है ना। तो अगर हम अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है n एक प्राकृतिक संख्या है, तो मान लेते हैं हम n का मान कितना 1, n का मान कितना मान लिए हम 1 मान लिए। तो क्या हो जाएगा बताइए 9 और 2 पर गुना कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 2 गुना कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत बोलिए ना। तो 2 एकम कितना हो गया 9 पर पावर कितना हो गया 2, 2 एकम कितना हो गया
2, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 9 4 13, 9 में 4 जाएगा 5, कोई दिक्कत। तो 13 और क्या हो गया 5। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 65 तथा 117 का मोसो 65 n माइनस 117 के रूप का है, तो n का मान ज्ञात करें, है ना। अच्छा क्वेश्चन। 65 तथा 117 का मोसो दिया हुआ है। 65 तथा 117 का HCF कितना दिया हुआ है बताइए ना। 65 n माइनस 117। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक तरफ 65 और 117 का हम क्या करेंगे, मोसो निकालेंगे। 65 और 117 का क्या निकालेंगे? मोसो। क्या निकाल सकते हैं आप लोग 65 और 117 का मोसो? तो 65 और 117, 65 और 117 का हम क्या निकाल रहे हैं? मोसो निकाल रहे हैं। कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को भाग देता है बताइए? 3 से तो लग जाएगा, 3 से नहीं, 13 से लग जाएगा क्या? हाँ 13 पचे 65, तो 13 पचे 65 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 13 9 17 से। कोई दिक्कत अब तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो 65 और 17 का HCF हो गया कितना? 13। 65 और 117 का HCF कितना हो गया? 13। 13 बराबर हो गया 65 10 माइनस 117। अब इसे n का वैल्यू निकालना, माइनस 117 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 117 होगा कि नहीं होगा? बराबर क्या हो गया? 65 10 नहीं हो गया, 13 और 117 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 130 हो गया, गुना इधर जा क्या हो गया? भाग। अब देखिए 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया n का मान? 2 हो गया। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, 65 था 117 का मोसो इतना के रूप का है, तो n का मान ज्ञात करें ना। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि 65 और 117 का मोसो इतना है, तो हम मोसो निकाल के एक तरफ मोसो का मान और एक तरफ वैल्यू सॉल्व करेंगे, इससे n का वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न। 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा? देखिए अच्छा क्वेश्चन एकदम से। 141 सिर्फ शांत नहीं पूछ रहा है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है 141/120 का दशमलव प्रसार जो है ना, वो कितने स्थान के बाद शांत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 141/120 का जो है ना दशमलव प्रसार जो निकालिएगा, तो पहले आप हर का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 120 का अभाज्य गुणनखंड, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पचे 15 ना। तो कितना निकल गया बताइए? 2 पर पावर कितना हो गया? 3 हो गया, और 3 पर पावर 1 गुना कितना हो गया? 5, 5 पर पावर 1। कहता है क्या कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा? कितने स्थानों के बाद क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। देखिए अच्छा, एक तो आप यह अभाज्य गुणनखंड निकाले, इससे पता चल गया क्या ये अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। कौन सा दशमलव प्रसार है? अशांत। और दशमलव बिंदु के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा? तो इसके लिए आपको 120 से पहले 141 में भाग देना होगा। क्या देना होगा? भाग दीजिए। देखिए तो हमने भाग दिया 120 से 141 में, तो 1.17 आया, ठीक है ना। देखिए 1 7 5 आया, तो दशमलव के 3 अंक के बाद क्या हो जाता है? पूरा कट जाता है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दशमलव कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा? 3 अंक के बाद। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुपद px और qx का मोसो 6x माइनस 9 है, तो px और qx हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बताइए? px और qx का मोसो दिया हुआ है, देख रहे हैं क्या दिया बताइए? तो px और qx का मोसो, px एवं qx का HCF कितना दिया पहले बच्चों? 6x माइनस 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि मोसो क्या हो सकते हैं? मोसो क्या हो सकते हैं बताइए? तो आपको ऑप्शन देखना है। क्या देखना है? ऑप्शन। क्या देखना है? ऑप्शन देखना है। देखिए 6x माइनस 9 है, देखिए तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है? मोसो बोल रहा है ना, आसानी से निकल जाएगा। आप 6x माइनस 9 है मोसो, 6x माइनस क्या है? 9 है मोसो, तो ऑप्शन से बनेगा। देखिए इन दोनों में अगर हम देखें तो कौन संख्या है जो दोनों में मिल रहा है? 3 मिल रहा है नहीं, मतलब कौन ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन ले सकते हैं हम? इससे तो 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। इससे क्या कॉमन लेंगे? 3, इससे भी 3 कॉमन लेंगे ना, और क्या लेंगे कॉमन? तो ये हुआ, ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। चलिए हमको मोसो निकालना, ये दोनों का मोसो निकालिए। ये दोनों का मोसो ये आ रहा है, 6x माइनस 9 आ रहा है, निकालिए। इस दोनों का मोसो तो निकल भी नहीं करेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये दोनों का मोसो निकालिए, तो ये दोनों मोसो को खाली 3 ही आएगा, क्या कि 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3 अलग अलग चीज़ है ना, इसमें तो मोसो खाली 3 ही आया। ये दोनों का मोसो निकालिए, ये दोनों देखिए 3 और 6 में 3 मोसो होगा, आया ना। और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3 में क्या लेंगे हम? 2x माइनस 3 लेंगे। 3 दूनी कितना हुआ? 6, 3 दिया कितना हुआ? 9, 6x माइनस 9 हुआ। इन कोमा है बीच में, इन दोनों का मोसो आया 6x माइनस 9। मोसो का मतलब जो मिल रहा है उसको लिखते हैं। 3 और 6 में कौन ऐसा संख्या जो 3 को भाग देता है, 6 को भाग देता है? 3 नहीं देता है, हाईएस्ट संख्या
उच्चतम संख्या 3 है तो 3 हो गया मोसो, 3 और चौका मोसो 3 हुआ, और 2x - 3 का होल स्क्वायर और 2x - 3 पर पावर 1 है, इन दोनों का मोसो क्या होगा, तो कम पावर वाला का होगा मोसो, कम पावर वाला मोसो होता है, तो 2x - 3 निकल गया। अब 3 से सबको गुना कर दिया, 6x - 9 हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन हुआ, डी हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। वाह, आप लोग के टाइप का क्वेश्चन है ना, अगर संख्या रूट में हो या बटे में हो या पावर माइनस हो तो वह बहुपद नहीं होगा। देखिए इसमें, देखिए इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें तो बटे में है लेकिन भाग दीजिएगा तो सही हो जाएगा। अरे देखो y पर रूट ना हो गया, यही बहुपद नहीं है, तो जो नहीं है वही सही होगा क्या जी, ऑप्शन नंबर सी ना। चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बहुपद 5y² - y + 25 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा बटे 1 + अल्फा + बीटा का मान निकले। अब तो आसानी से निकालिएगा, अल्फा × बीटा का मान होता है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणक ना, तो अचर पद कौन हो गया प्यारे बच्चों 25, और y² का गुणक कौन हो गया बताइए तो 5, तो 5 लिखे कि नहीं लिखे, यस। अब फिर बीच में दोनों के बीच गुना हो गया, 1 बटे अल्फा + बीटा, शून्यकों का योगफल ना, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -x का गुणांक, तो y का गुणांक हो गया -1, हाँ या ना, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो x² गुणांक कितना हो गया 5 है ना हुआ जी, नहीं हुआ। चलिए सॉल्व कीजिए, ये 25 बटे कितना है 5 है, अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये क्या हो गया माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, कौन सा ऑप्शन हुआ -25, ऑप्शन नंबर ए राइट है। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न, यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 है, एक शून्य कितना है 5 है, तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए px का शून्य कितना है 5, यानी px का मान हो गया क्या 5, px का मान कितना हो गया 5, px का मान कितना हो गया 5 हो गया, px का एक शून्यक 5 है, सुन रहे हैं, px का शून्य कितना है 5 है, तो x का मान कितना हो गया 5, और x का मान अगर 5 हो गया तो x - 5 = 0, तो x - 5 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए। चलिए अगला प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद 2x² + 7x + p के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा² + बीटा² + अल्फा × बीटा = 21/4, तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अल्फा² + बीटा² + अल्फा × बीटा, इसका मान कितना है 21/4 है, तो हमसे क्या पूछता है p का वैल्यू ना, हमसे p का वैल्यू पूछता है ना, यस। देखिए p का वैल्यू निकालेंगे, तो हमको p का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल निकालिए, अल्फा + बीटा का मान क्या होगा -x का गुणांक, तो -7 हो गया बटे x² का गुणांक, यही ना निकला। और गुणनफल कितना निकलेगा बताइए, गुणनफल p बटे कितना निकलेगा 2 ही ना निकलेगा, p बटे कितना निकला 2 निकला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए, ये अल्फा² + बीटा² + अल्फा × बीटा का मान 21/4 है ना, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला पर इसके मान को बैठाते हैं, ठीक है ना। देखिए फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर तो आप जानते ही हो, a² + b² + 2ab होता है ना, होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर हम अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकलेगा अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा × बीटा निकलेगा ना, बोलिए ना। अब देखिए अल्फा + बीटा का मान कितना निकाले हैं, -7/2 निकाले हैं, तो -7/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हाँ या ना, अल्फा² प्लस क्या हो गया बीटा² + 2, अल्फा × बीटा का मान कितना चेक करो, p बटे कितना है 2 है, तो p बटे क्या लिख दिए हम 2 लिख दिए, 2 क्या हो गया कैंसिल, 7 7 49, 2 दूनी 4 है ना, ये प्लस p उठ के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -p, इसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा² + बीटा²। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये प्रश्न में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है कि अल्फा² + बीटा² + अल्फा × बीटा बराबर 21 बटे कितना दिया है 4। देखिए अल्फा² + बीटा² का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना निकालें बताइए तो 49/4 माइनस कितना हो गया p प्लस अल्फा × बीटा का वैल्यू आपको पता है p बटे कितना 2, तो p बटे क्या लिख दिए यहाँ पर 2 बराबर कितना हो गया 21/4। कोई दिक्कत। अब देखिए ये यहाँ पर ध्यान दीजिए 49/4 है ना, प्लस उठ के उधर जाएगा क्या होगा बच्चों माइनस, तो -p + p/2 बराबर 21/4 माइनस 49 बटे क्या हो गया 4 हो गया ना। चलिए इसमें क्या है, इसके अंदर तो 1 है, कैल्शियम लीजिए 1 और 2 कैल्शियम कितना हो गया 2, ठीक है। ये हो जाएगा -2p, हाँ या ना, और 2 कैंसिल क्या हो जाएगा p, इसमें 4 हो जाएगा एलसीएम नहीं हो जाएगा, 21 और 49 घटाइएगा कितना हो जाएगा 9 में 1 जाएगा 8, 4 में 2 जाएगा 2, 9 में 1 जाएगा 8, 4 में जाएगा 2, हाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह बड़ा का है ना, यस। अब देखिए -2p में p को क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या होगा -p/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 7 चौके 28, ये -7 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, p का मान 7 दूनी कितना हो गया 14, कौन सा ऑप्शन राइट हुआ
ऑप्शन नंबर सी राइट हो। अच्छा क्वेश्चन था ना। देखिए फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सॉल्यूशन इसका बड़ा हो गया लगता है ना, कोई बात नहीं, पर आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। देखिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद 2x² + 7x + p के शून्यक है अल्फा तथा बीटा, और इस प्रकार है कि अल्फा² + बीटा² + अल्फा × बीटा का मान 21/4, तो p का वैल्यू निकाले, ठीक है ना। तो आप शून्यकों का योगफल निकाल लिए हैं पहले, माइनस x का गुणक बटे x² का गुणक, तो माइनस सूत्र से x का गुणक 7 हो गया, 7/x² गुणक 2 हो गया, माइनस 7/2 हो गया, कोई दिक्कत। शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं, अल्फा × बीटा होता है क्या, अचर पद मेरा p है, बटे x² का गुणक p/2 हो गया, कोई दिक्कत। ये आपको दिया हुआ, इसका यूज करेंगे लेकिन बाद में यूज करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक थोड़ा सा आप ये देखिए कि अल्फा² + बीटा² + अल्फा × बीटा है, इसलिए हम इसको तोड़ेंगे किसे, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होता है, इसी को हम अल्फा बीटा बैठा दिया, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा × बीटा हो गया, ठीक है। अल्फा + बीटा का मान आप निकाले कितना, -7/2 निकाले हैं, तो यहाँ पर आप -7/2 का होल स्क्वायर कर दिए, अल्फा² + बीटा² को यही रहने दिए, 2 का 2 अल्फा × बीटा कितना है, p/2 है, 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -7 का स्क्वायर + 49 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस p उठ के इधर आया तो क्या हो गया -p, तो अल्फा² + बीटा² का मान निकल गया 49/4 -p निकल गया, हाँ ना, बोलिए ना। अब आपको ये दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया, अल्फा² + बीटा² + अल्फा × बीटा बराबर 21/4, देखिए दिया हुआ है अल्फा² + बीटा² + अल्फा × बीटा बराबर 21/4, तो आप अल्फा² + बीटा² का जो वैल्यू निकाले वो रख दिए यहाँ पर, रखे कि नहीं रखे, बोलिए, प्लस अल्फा × बीटा का मान कितना है, p/2 बराबर 21 कितना हो गया 4, प्लस 49/4 उधर गया तो -21/4 हो गया, प्लस p/2 इधर आया तो सॉरी प्लस p/2 और माइनस p दोनों के बीच एलसीएम लिए, इसके नीचे 1 और 2 का लॉस कितना हुआ 2, फिर यहाँ हो गया -2p + p हो गया, इन दोनों का एलसीएम लिए तो -28/4 हुआ, 4 से कट गया 28, 7 बार में -7 है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 गुना को गुना किया, p का मान कितना हो गया 14, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुपद है x - 2 × x + 2 + x³ - 1 × x + 1 का घात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों, घात। देखिए a - b × a + b का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर क्या, a² - b² हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 हो गया, नहीं हो गया, और प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ है ना, x³ से गुना करेंगे, x³ गुना x/4 हो जाएगा, x³ + 1 x³ हो जाएगा ना, यस। फिर देखिए -1 से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1, नहीं हो गया। अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा पावर किस में है, x में देखना है, यहाँ x पर 2 पावर, यहाँ x पर 4 पावर, x पर 3 है, तो वह बहुपद जिस पर चर राशि पर अधिकतम घातों से बहुपद का घात करते हैं, तो यहाँ x पर अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हुआ, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कर रहा है कि बहुपद a² + by + c जिसमें a 0 के बराबर नहीं है, इसका आलेख क्या होता है, इसका आलेख होता है परवलय, क्या होता है, परवलय, पाराबोला होता है। आगे बढ़िए, यदि किसी द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक 6 और -2 हो तो b तथा c का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, b का मान पूछ रहा है और किसका मान पूछ रहा है, c का मान पूछ रहा है। द्विघात बहुपद दिया, उसका शून्यक दिया, द्विघात बहुपद दिया, उसका क्या दिया हुआ है, शून्यक, तो b और c का मान पूछ रहा है, b और c का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए द्विघात बहुपद है x² + bx + c ना, तो द्विघात बहुपद का पहला शून्यक हो गया मेरा अल्फा, अल्फा कितना हो गया 6, अल्फा कितना हो गया 6, दूसरा शून्यक हो गया बीटा, बीटा का मान कितना हो गया -2, तो द्विघाती सूत्र पता है ना आपको, द्विघाती सूत्र क्या होता है बताइए, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा होता है ना, तो x² का x² - अल्फा + बीटा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा + बीटा मतलब 6 + -2 इंटू कितना हो गया x + अल्फा × बीटा मतलब 6 गुना -2, ठीक है ना, x² का x² प्लस माइनस माइनस 6 में 2 जाएगा 4, 6 दूनी 12 -12 ना, यस। तो बताइए x का गुणांक -4 b है, एहो x का गुणांक प्लस b ना, यहाँ पर x का गुणांक -4 नहीं हुआ, और अचार पद c ना, c का मान -12 नहीं हुआ, तो -4 और -12 कहाँ है, देखिए खोजिए तो, ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ, आया समझ में, यस। अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा 3 पर पावर x + y बराबर 3 पर पावर x - y बराबर √27 है ना, तो हम लिखेंगे 3 पर पावर x + y है ना बराबर 3 पर पावर x + y बराबर है ना 3 पर पावर x - y इक्वल टू कितना है, √27 है ना, मतलब देखिए ये भी √27 के बराबर है और ये वाला भी √27 के बराबर है, दोनों ना। 3 पर पावर x + y भी √27 के बराबर है और 3 पावर x - y भी √27 के बराबर है, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, 3 पर पावर x + y, और 27 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 27 को क्या लिख सकते हैं, रूट में निकालिए 27 का रूट क्या होता है, 3 × 9 = 27, 3√3 लिखेंगे ना, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और उस पर पावर कितना, हो गया 1/2, अरे रूट का मतलब 1/2 हो गया, अरे समझे कि नहीं हो, नहीं समझे, समझ गए। तो 3 पर पावर x + y बराबर, देखिए पावर पे पावर है, पावर गुना हो जाएगा, 3 पर पावर 3 बटे कितना हो जाएगा 2, तो देखिए आधार समान है, आधार क्या है, तो पावर समान हो जाएगा, तो x + y बराबर हो गया 3/2, समीकरण कितना मान लिया इसको 1, कोई दिक्कत,
चलिए अब ध्यान दीजिए, 3 पर पावर x माइनस वाई भी किसके बराबर है बताइए तो, अंडर 27 के बराबर है। अर्थात 3 पर पावर 3, 3 3 होती है 27 और रूट का मतलब हो गया पावर 1/2। ठीक है, 3 पर पावर x माइनस वाई, पावर पे पावर है, पावर गुना हो जाएगा, तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा 3 गुना 1 3, 3 बटे कितना हो गया 2, आधार समान है तो पावर समान हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 3 बटे कितना हो गया 2, समीकरण कितना हो गया 2। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए, दोनों समीकरण को किसी भी विधि से सॉल्व कर दीजिए, इससे x और y निकल जाएगा। कोई दिक्कत? हमसे y का वैल्यू पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है y का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे देखो, x प्लस वाई बराबर 3/2 है, और यहाँ पर क्या बताओ x माइनस वाई बराबर कितना है 3/2 है, दोनों को जोड़ दें, y कैंसिल, कितना निकल गया 2x। यस, अब 3/2 में 3/2 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 6/4। कैसे बात बोलता है रे, 6/4 कैसे होगा, 6/2 होगा जी। यस, 2 तिया 6, तो x का मान निकल गया 3/, अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए रखिए, समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x प्लस वाई बराबर 3/, कितना है 2, तो हम x का वैल्यू रखेंगे 3/2, तो y बराबर हो जाएगा 3/2 और प्लस x उधर जाएगा तो माइनस 3/2, कितना निकल गया 0, y का मान 0 निकल गया। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 3 पर पावर x प्लस वाई बराबर 3 पर पावर x माइनस वाई बराबर √27 है, समझ रहे ना, ये सब √27 के बराबर है, तो इसको भी हम √27 के बराबर कर दिए, इसको भी √27 के बराबर कर दिए। 3 पावर x प्लस वाई 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3, 3 3 होतिया 27, उस पर पावर रूट है तो पावर हाफ हो गया, हाँ या ना, पावर है तो पावर गुना 3 गुना 1 3/2 हो गया, नहीं हो गया, तो 3 पावर x प्लस वाई बराबर 3 पावर 3/2, आधार समान है इसलिए पावर समान हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3/2 हो गया। कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ भी समझिए, 3 पर पावर x माइनस वाई है बराबर 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3, और रूट का मतलब हो गया पावर कितना हाफ, अब पावर है, पावर गुना हो जाएगा 3 गुना 1 3, 3/, कितना हो गया 2, आधा समान है इसलिए पावर समान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसको समीकरण कितना मान लिए 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम कोई भी विधि से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी से भी सॉल्व कर देंगे, मेरा x निकल जाएगा और x के बाद फिर y भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? x निकला 3/2, y का मान निकला 0, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ बी राइट है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा यदि रेखाएं 5x प्लस के वाई बराबर 8 तथा 15x प्लस 6y बराबर 40 समांतर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। समझे, एकदम लास्ट तक बने रहना है सबको, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हाँ छोड़ना नहीं है। 5x प्लस के वाई बराबर 8 है, 15x प्लस 6y बराबर 40 है और समांतर है, तो क्या समांतर रहने पर हम आपको बताएं, समांतर रहने पर क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, सब बराबर होता है कि बराबर नहीं होता है c1/c2 से। देखिए 3 चीज होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, और ये बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी, क्या जी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होगा तो क्या होगा, अगर सब बराबर है तो क्या होगा, अनेक हल होगा, इसका संपाती होगा। चलिए ये हो गया प्रतिच्छेदी, ये हो गया कुंची है ना, ये हो गया अनेक हल ना, अर्थात ये हो गया संपाती ना जी, और ये क्या हो गया समांतर, ये क्या हो गया समांतर, ये हो गया संपाती हो गया ये, और ये हो गया समांतर। यस, इसमें इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये क्या हो गया संपाती, ये क्या हो गया समांतर, ये क्या हो गया प्रतिच्छेदी। तो देखिए अल्लाह जी, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। आपको पता है x का गुणांक, देखिए पहला जो समीकरण है 1 1 वाला है, बाद वाला समीकरण वो 2 2 वाला है, क्या जी, पहले जो आएगा वो 1 1 वाला होगा, बाद में जो आएगा वो 2 2 वाला होगा, पहले जो आएगा बाद में जो आएगा 2 2। तो x का गुणांक a1, हाँ या ना, ये हो गया 5, क्या हो गया 5/, y का गुणांक क्या हो गया k, और देखिए x का गुणांक कितना हो गया 15, y का गुणांक कितना हो गया 6, और जो बराबर नहीं उसको काहे लेंगे, जो बराबर नहीं उसको काहे लेंगे। चलिए कोना कोनी गुना कीजिए, ऐसे तो कट रहा है 5 तिया 15, कोना कोनी गुना कीजिए 3 गुना के 3 के 6 एकम 6, के का मान 6/3, कट के कितना हो गया 2, कौन सा ऑप्शन राइट हुआ ए नंबर हुआ, ठीक है ना। चलो मजा आया, आगे बढ़िए। कर समीकरण युग्म 6x माइनस 9y प्लस कितना है जी 6 है ना, प्लस कितना है यहाँ पर 6 बराबर 0 है, और 18x माइनस 27y प्लस 15 बराबर 0 का कौन सा हल है, तो निकालिए। देखिए x का गुणांक a1 ना, और x का गुणांक 18, तो 6/18, 1 बटे कितना निकला 3 निकला। यहाँ पे देखिए y का गुणांक -9 और यहाँ y का गुणांक -27, 9 तिया 27 माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 बटे कितना निकला 3 निकला। इसको भी निकालिए 6/15, 6/15, 2 तिया 6 5 तिया 15, देखिए 1/3, 1/3 बराबर है, लेकिन 2/5 बराबर देखिए, तो यहाँ पर यही वाला ना बात हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। जब नहीं है बच्चों तो आप क्या बताएं, इसको समांतर बताएं। अभी देखिए हम समांतर बताएं ना, जब समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दो रेखा एक दूसरे को काट भी नहीं करेगा। समांतर होने पर दो रेखा एक दूसरे को काटता है, नहीं काटता है तो कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन।
कर रेखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है? निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है? देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए y और x दोनों बराबर है ना, कौन सा ऑप्शन दोनों पक्ष को बराबर कर रहा है? डी। तो हो गया डी, हो गया डी, नहीं हो गया? y और x दोनों बराबर है। यहाँ पर आपको पता है जो कार्तिकीय निर्देशांक होता है, जिसको निर्देशांक कहते हैं, x, y होता है जी, x, y होता है, तो जो पहले लिखा है x है, जो बाद में लिखा है वो y है। तो कौन ऐसा जो है, देखिए y और x बराबर है, तो कौन ऐसा निर्देशांक है जो दोनों को बराबर कर रहा है? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 8 है तो उसका सारवंतर क्या होगा? तो हाँ डी निकालना, तो डी निकालने के लिए आपको पहले पद निकालना पड़ेगा ना, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो निकालिए, n का मान अगर आप 1 रखेंगे तो पहला पद निकल जाएगा, a1 बराबर 3 × 1 + 8 कितना हो गया? 11 हो गया। फटाफट बोलिए, n का मान अगर 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, हाँ 3 × 2 और +8 कितना हो गया? 14 हो गया। अब दोनों में अंतर कर लीजिए, 14 और 11 का अंतर, सारवंतर कितना निकल गया? 3। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, कह रहा है समांतर श्रेणी 81, 72, 63 ... का कौन सा पद 0 है? कौन सा पद? जैसे पूछेगा कौन सा पद 0 है तो उसको हम उस nवां पद को 0 बराबर कर देंगे, nवां पद को 0 के बराबर। तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर 0। a हो गया मेरा प्रथम पद, प्रथम पद 81, यस या नो? n तो निकालने हैं जी, और d कितना? इन दोनों में अंतर 81 और 72, 72 और 81 में, ना कि 81 72 में, दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं। d निकालने के लिए पहले बच्चों दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं, तो दूसरा पद 72 है, पहला पद 81 है, दोनों का अंतर कितना हुआ? -9 हुआ। यस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -9 बराबर क्या हो गया? 0। +81 उधर जाएगा, -81, -81 होगा ना, -81। अब -9 उधर जाएगा, बोलते जाओ फटाफट, भाग हो जाएगा ना, माइनस कैंसिल, 9 नमा 81। अब बताओ, -1 उधर जाएगा, +9 1, कौन सा ऑप्शन राइट? 10वां पद है जो है शून्य हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं पूरा सॉल्व करके बनाना है, तुक्का करने मारना है। ध्यान दीजिए, 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक का सारवंतर निकाले। मस्त क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 17वां पद मतलब 17वां पद हो गया कौन सी? a + 16 d। 11वें पद से बराबर देंगे बीच में, 11वें पद से 36 अधिक, 11वां पद मतलब हो गया a + 10 d और 36 अधिक का मतलब +36, यानी जी ये कट गया, बोलो रे, बराबर की पट्टी बराबर की पट्टी एक कट गया ना, 16d अब +10d को इधर पटको, -10d उधर क्या बचा? 36, 16 में 10 घटेगा, छोड़ डी बराबर कितना? छोड़ छके 36, डी का मान कौन सा ऑप्शन राइट? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, 1 + 3 + 5 + ... n पदों तक योग निकालना। देखिए एक प्राकृतिक संख्या है ना, नहीं प्राकृतिक संख्या तो नहीं कहेंगे आप इसको, क्योंकि बीच में एक संख्या मिसिंग है। बीच में एक संख्या क्या है? मिसिंग है ना। 1 के बाद 2 होता, 2 के बाद 3 होता, 3 के बाद 4 होता, 4 के बाद 5 होता, तब जाकर के ये फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। ये लगातार नहीं है, यहाँ पर 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, ठीक है ना। तो हमको n पदों का योग निकालना, तो आपको फॉर्मूला पता है। पहला पद कितना है? 1, पहला पद d कितना है बताइए? दूसरा पद 3 में पहला पद घटाएंगे 2 है ना। अब n पदों का योग, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, यही फॉर्मूला होता है। देखिए n तो na है, n क्या है? na है बटे 2, 2 का 2 पहला पद कितना है? a, n तो na है -1, सारवंतर कितना है जी? 2 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए इसको। n/2, 2 एकम 2 प्लस 2 गुना n 2n माइनस कितना हो गया? 2, ठीक है। n/2, देखिए सब में 2 है, तो ये -2 + 2 कट गया, ये हो -2 + 2 कट गया, बचा कौन चीज हो? 2n, 2 भी की हो गया, कट गया, n गुना n कितना हुआ? n²। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ए। ऑप्शन जानते हैं, बड़ा ध्यान से बनाइएगा, बहुत बच्चा हर बार में गड़बड़, जैसे देखा 1 + 3 डॉट यही लगा दिया, हो गया गड़बड़। ये लगातार संख्याओं का योग होगा ना, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा तब ये वाला ऑप्शन देते हैं, लेकिन लगातार ना बीच में 2 गायब हो गया, 4 गायब हो गया है ना, तब हमको बनाना पड़ा, योग निकालने के लिए सूत्र लगाना पड़ा। Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। प्रथम पद मेरा 1 है, सारवंतर 2 निकला, मान बैठा दिए, सॉल्व कर दिए, कितना निकल गया? n²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x, 9, y, 25 समांतर श्रेणी में है, ये p में है, तो x और y का मान ज्ञात करें। x और y का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे बनेगा। देखिए पहला पद तो मेरा x है, a का मान x हो गया, पता नहीं हमको पहला पद क्या हो तो निकालना है। 1 के बाद
1 के बाद 2 होता है जी। तो दूसरा पद नो है ना, दूसरा पद क्या है, नो है। तो दूसरा पद नो है मतलब a प्लस डी का मान नो, क्योंकि दूसरा पद को a प्लस डी बोलते हैं। तो a प्लस डी का मान कितना हो गया, 9 हो गया। समीकरण कितना मान लिया इसको, a। अच्छा उसके बाद गिनिए 1 2 3। तो तीसरा पद कितना हो गया, तीसरा पद मतलब a प्लस 2d, ये कितना है, y है। 1 2 3। तो तीसरा पद हो गया मेरा y ना, यस। तो तीसरा पद हो गया y, तीसरा पद क्या हो गया, y। फिर गिनेंगे 1 2 3 4। तो चौथा पद कितना हो गया जी, चौथा पद a4 का मान कितना हो गया, 25 ना। तो चौथा पद का मतलब a4 25 है। तो चौथा पद में क्या लिखेंगे, a प्लस 3d का मान कितना हो गया 25। समीकरण इसको मान लिया कितना, 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, a और d का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब a का वैल्यू निकल जाएगा तो x निकल जाएगा क्या जी, बोलिए ना। और फिर जब d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो दोनों समीकरण को सॉल्व किया जाए, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 क्या था बताना जरा, a प्लस डी का मान 9 है, a प्लस डी का मान 9 है, और ये है a प्लस 3d का मान 25। a प्लस 3d का मान कितना है 25। विलोपन विधि सॉल्व कर दें, माइनस सबका चिन्ह बदल दिए, a कैंसिल हो गया, 3 में d घटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2d, 25 में 9 घटेगा माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, d का मान कितना हो गया 8, 8 दूनी 16। अब d का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो d रखेंगे तो a प्लस 8 बराबर 9। तो a का मान कितना निकल गया, 9 में 8 जाएगा 1, a का मान कितना निकल गया 1। समझ रहे हैं ना। अब देखिए a मेरा x के बराबर था, तो x का मान 1 निकल गया, हाँ या ना, खोजिए ऑप्शन खोजिए, हाँ सभ्य में है, मतलब ई दोनों तो नहीं है होगा, अब ई होगा या ई होगा, चलो चेक करो। अब यहाँ देखिए क्या है, a प्लस 2d बराबर y है ना, a प्लस 2d का मान क्या है, y के बराबर। देखो ना a प्लस 2d बराबर y है ना। अब तुम a मेरा x के बराबर है ना, a मेरा किसके बराबर है, और a का वैल्यू निकाल लिया 1 प्लस 2 इंटू डी। अच्छा समीकरण d निकालें, d तो निकल गया ना, d कितना है जी 8 ना, d 8 है, बराबर क्या हो गया y, 8 दूनी 16 1 17, y का मान कितना निकल गया 17। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, बोलिए, आया समझ में, नहीं आया समझ में। x का मान 1, y का मान 17, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो nवां पद ज्ञात करें, ठीक है ना। देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो क्या ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना। तो nवां पद होता है Sn माइनस 1। देख लीजिए, देखिए nवां पद क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि पहला पद, अगर मान लेते हैं कि पहला पद a है तो दूसरा पद क्या बोलते हैं a प्लस डी, तीसरा पद क्या बोलते हैं a प्लस 2d। मतलब अगर nवां पद बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए जितना पद बोल रहे हैं, जैसे कि हम जैसे दूसरा पद बोले तो दूसरा पद, मेरा बात समझो, दूसरा पद अगर हम बोल रहे हैं तो a प्लस डी बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, मतलब जितना पद बोलते हैं उससे एगो कम डी, समझ रहे हैं ना। तीसरा पद बोलते हैं तो उससे एगो कम डी निकालते हैं। लेकिन जब हम योग की बात करेंगे तो दूसरा पद में दूसरा पद का जो योग होता है, मतलब अंतिम पद का जो योग होता है, उसमें हम पहला पद का योग को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो याद रखिएगा समांतर श्रेणी के n पदों का योग अगर Sn है तो nवां पद पूछेगा तो Sn माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी √7, √28, √63 है ना, कोमा डॉट 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 का अगला पद क्या होगा, इसके बाद वाला पद क्या होगा बताइए, इसके बाद वाला पद क्या होगा। तो पहला पद देखिए √7 है, दूसरा पद कितना है √28 है, तीसरा पद कितना है √63 है, चौथा पद पूछ रहा है, बोलिए ना, हो चौथा पद। चौथा पद क्या होगा a प्लस डी, चौथा पद हो a प्लस डी। तो पहला पद कितना है √7 है, और दोनों के बीच का अंतर चौथा पद होगा a प्लस 3d, यस। √28 और √7 का अंतर कीजिए भाई, √28 माइनस √7 ना, यस। तो √28 को क्या लिख सकते हैं, √7 गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि √4 लिखेंगे 7 चौके 28 और 4 का 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया √7। ये देखिए ये क्या है 2 √7 है और √7 है, दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा √7 होगा जी, कितना होगा, मेरा बात समझ में आ रहा है। √28 का वर्गमूल निकालोगे तो √7 गुना 2 नहीं निकलेगा, हे भगवान 28 है रे, तो 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 2 का तो जोड़ा लग जाएगा, तो 2 तो रूट से बाहर हो जाएगा, 7 का जोड़ा लगा नहीं, बताइए 7 का जोड़ा नहीं लगा तो √7 होगा, तो √28 का 2 गुना √7 नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यस, हम क्या निकाल रहे हैं, सार अंतर निकाल रहे हैं ना, दूसरा पद में पहला पद घटा रहे हैं, √28 में √7 घटा रहे हैं ना, यस। तो घटा दिए तो कितना निकला, √7 निकला, 3 गुना और डी की जगह क्या लिखेंगे √7 लिखेंगे ना, बोलिए ना हो। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 √7 होगा, हाँ या ना, 4 √7 नहीं होगा, 3 गुना √7 3 √7 और √7 में 3 √7 जोड़ेंगे तो 4 √7 होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ देखिए,
इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, देखिए रूट 28 का जब रूट निकाले थे, रूट 28 का जब रूट निकाले तो 7 2 रूट 7 निकला था ना। और इसका जो रूट होगा तो सोच सकते हो तुम क्या हो सकता है, 16 सत्ते 112, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बोलोगे सर जी आपको कैसे पता चला? रूट के अंदर जगह 4 तो जगह 4 16 2 4 था तो ना बाहर आया। हाँ, 2 था तो 1 2 बाहर आया, बात समझ रहे हैं? के गो 2 होगा जो 4 बाहर आया है, 4 के गो 2 होगा जो 4 बाहर आया है, 4 बाहर आया हैं? 4 के होगा जो 1 4 बाहर आया। एक ही बात होगा, के गो 4 होगा जो 1 गो 4 बाहर आया है, 2 गो 4 होगा, यही ना जी। तो 4 चौके 16 हुआ, और 16 सते 72 से, ऑप्शन नंबर सी ने हुआ। समझ में आया कुछ? अरे भाई रूट 28 है ना, रूट 28 का जब रूट निकाले तो क्या निकला, 2 दूनी 4 सते 28 हुआ। मतलब देखिए 2 गो 2 रूट में था तो 1 गो 2 बाहर आया था कि नहीं आया था? यहाँ पर 1 गो 4 बाहर आया है, इसका मतलब 2 गो 4 अंदर था तब ना, तो 4 चौके और 7